हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का अगला नेक्स्ट स्टेप। ये उससे थोड़ा हल्का डिफरेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं। जैसे पिछला वीडियो में हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे कि कोई धन इतना वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो फिर इतना गुना होने के लिए कितना समय इंतजार करना पड़ेगा, तो वो टाइप के हम लोग क्वेश्चन बताए थे। आज थोड़ा उसी का अपडेटेड वर्जन क्वेश्चन थोड़ा चला जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं लोग। जैसे देखिए, आराम आराम से क्वेश्चन देखते चलिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा है। जैसे बोला है कि 1500 रुपया की, जैसे 1500 रुपया क्या होगा, प्रिंसिपल दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि अगर एक भाग पर 10% के रेट से 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा ना, दूसरे को अगर 12.5% पर 4 वर्ष के साधारण ब्याज के मतलब रेट से रखा जाए, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा। तो बस क्या करना है, अमाउंट तो हमको पता नहीं है कि किस मतलब इस रेट से कौन सा अमाउंट दिए गए हैं, तो उसी प्रकार से बनाइए कि 1500 के बारे में तो चर्चा ही नहीं है। तो मान के चलिए अगर पहला राशि x है और दूसरा यहाँ पे y है, तो इस पे जो ब्याज मिला है x का क्या रेट है, 10% के हिसाब से, कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, इतना बटा 100। और इस पे कितना साल के लिए, y को 4 साल के लिए 12.5% मतलब सीधे 1/8 लिख देते हैं। यानी इतना के लिए क्या मतलब इसको, या आपको दिक्कत है तो 12.5 ही रहने दीजिए, बटा 100। यानी दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या है, दोनों का बराबर है। 100 से 100 कट गया, बटा 10, उसके बाद 5 से कट गया 25, उसके बाद 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 2 पचे 10, कितना हो गया, 5 से 5 कट गया, बचा कितना, x अनुपात y बराबर 1:1। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर y हो गया, यानी दोनों का जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसी को बांट दो 1500 को, दो का मान है 1500, तो एक का मान कितना हो गया 750, और इस पर भी कितना मान हो गया 750। तो कोई भी पूछे तो 12.5% भी 750 होगा, और इस पे पूछता 10% तो उस पर भी 750 ही होता। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कोई धन एक निश्चित ब्याज पर उधार दिया जाता है, और यदि मूलधन को 20% आप इंक्रीज कर देते हो, तो बोल रहा है कि दर को कितना % कम करना पड़ेगा ताकि वर्षों में पहले जितना ही ब्याज दे। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे होता है कि कोई आदमी अपने जैसे कीमत 20% बढ़ जाता है, तो पूछता है कि उसके खपत में कितना % कम करना चाहिए। सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए 20% बढ़ा दिया मतलब रेट कितना हो गया, 5 से 6, तो बोल रहा है तो दर कितना मतलब उसमें रेट बढ़ा दिया, तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक निश्चित ब्याज पर मूलधन मूलधन बढ़ाया है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल बढ़ा दिया था 20%, यानी 5 से 6, तो रेट कितना करना पड़ेगा उतना ही लाने के लिए 6 से 5। तब ना दोनों स्थिति में देखिए टाइम तो दोनों, इसमें भी अगर 1 साल रखे हो, इसमें भी 1 साल रखे हो, तो 5 6 30, तब ना इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट दोनों में क्या होगा, दोनों में बराबर बराबर मिलेगा। जैसे इसमें भी 30 तो इसमें भी 30। तो इस क्वेश्चन में यही बस ध्यान देना था, यानी रेट क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्सिबल हो जाएगा। यानी रेट क्या हुआ, 6 से 5 हो गया, तो कितना % कम किए, तो एक रेट कम किए, कितना में, 6 में, अगुना 100, कितना हो जाएगा 16.2/3%। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए कि कोई धन 3 वर्ष के खास ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होता तो 90 रुपया कम ब्याज मिलता। सिंपल क्वेश्चन है, अगर 1 साल में आप इंटरेस्ट 6% कम देते हो, 2 साल में 12% कम देता है, यानी उसको 12% का घाटा लगता, 3 साल में 18% का, टाइमिंग कितना दिया है 3%, 3 साल, यानी 6% के हिसाब से 3 साल में उसको कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 बराबर 18% उसको कम मिलेगा। यानी 18% का कमी कितना के बराबर है, तो इसमें उसको पैसा में 90 रुपया कम मिलता है।
तो बोल रहा है कि धन, तो धन तो 100% को बोलते हैं। तो 18% 90, तो 1% 5, तो 100% 500। यानी क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर? ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि बैंक की ब्याज दर 8% से घटकर, पहले अगर बैंक दर 8% था तो ये घट के 6% हो गया। इस स्थिति में पहले जितना वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए उसको 4,000 रुपया अधिक जमा करना पड़ता है। बात को समझिए, रेट कितना हो गया? तो पहले 8% था तो घट के 6%। तो बताइए, अगर रेट कोई कम कर दिया, चाहता है कि उसको ब्याज उतना ही मिले, तो सिंपल सा बात है कि या तो उसको पैसा बढ़ाना पड़ेगा या तो उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसमें टाइम कांस्टेंट है, तो अभी क्या बताए, रेट क्या किया, 8 से घट के 6 हो गया। तो अब बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट से भी अभी जस्ट बताया है कि अगर एसआई उसको यहाँ पे जो एसआई जैसे 1 मिलता है, तो यहाँ पर भी सेम प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल उल्टा कर देते हैं। 6 मिलता होगा तो 8, यानी दोनों में 48 जैसा मान के चलो, क्योंकि टाइम तो सब में सेम ही है। यानी अगर पहले उसको 6 रुपया प्रिंसिपल था तो अब प्रिंसिपल उसको 8 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। तब इस स्थिति में जाके दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब बताओ इसमें देखो क्या किया है कि पहले से 4,000 रुपया अधिक जमा करना पड़ रहा है। हमको यहाँ पे कितना जमा करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना दिया है, 4,000। तो 2 यूनिट का मान 4,000, तो क्या बोलेगा मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या था 6, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 चौका 24,000। यानी देखो इसमें क्या था, पहले जितना 4,000 रुपये अधिक जमा करना पड़ता है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 का मान 4,000, तो 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान हो गया 2,000, तो 6 का मान हो जाएगा सिंपल उसका 12,000। यानी उसको 12,000 रुपया वो पहले जमा करता था, अब उसको जमा करना पड़ेगा, तो 12 और 4 16,000 रुपया जमा करेगा, तब दोनों स्थिति में उसको सेम ब्याज मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि कोई धन साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 20%। देखिए ये ना एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। जो क्या करता है कि कुछ साल तक कुछ परसेंट रेट लेता है, फिर अगले कुछ साल के लिए अलग रेट, और बोलता है कि इतना साल तक वो पैसा जमा किया तो उसको फाइनली ब्याज का मिलेगा। ठीक, आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला 2 साल के लिए कितना है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं टाइम, मतलब टाइम, पहला 2 साल के लिए उसका रेट कितना है, तो 20% है। अगले 4 वर्ष के लिए 5% तथा शेष वर्ष के लिए तो देखते हैं कितना है, तो 9 साल टोटल उसका समय है। तो 9 साल में एक बार 4 साल के लिए अलग रेट रखा, 2 और 4 6, बचा कितना, तो 3 साल, और ये 3 साल के लिए अलग रेट है, तो अगला 4 साल के लिए रेट है 5%, और उसके बाद जितना साल उसके सबके लिए 6%। तो बताओ, तो अगर 20% के हिसाब से 2 साल में ब्याज अपना कैलकुलेट करेगा तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 40%। ये हो जाएगा 5 जो का 20%, और यहाँ से मिलता है उसको 6 तिरिका 18%। यानी टोटल अगर 9 साल में कैलकुलेट करता है यहाँ पर, तो 9 साल में कितना मिलता है, 40 20 60 70 78% उसको टोटल क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलता प्रिंसिपल पे। तो बोल रहा है कि यदि 9 इतना वर्षों के बाद कुल ब्याज 3900 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करो। यानी कहने का अर्थ है कि 78% का मान कितना दिया है, 3900, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3900 बटे 78 और गुना 100, 2 ये हो गया 50, यानी 50 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000। यानी 5,000 रुपया इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रेट को देखा जाता है कि कौन सा रेट कितने साल तक रखा गया है। तो 20% रेट 2 साल के लिए तो 40%, सिंपल है। अगला 5% रेट 4 साल के लिए, तो उसके लिए 20%, और 6% के हिसाब से 3 साल तो 18%, यानी टोटल 78% उसको ब्याज मिलना चाहिए। तो 78% ब्याज बराबर 3900 रुपया है। तो मूलधन कितना मानते हैं, किसी भी क्वेश्चन में मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये तो ऐसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि 1800 रुपया प्रिंसिपल है। ठीक, 1800 प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल कितना है 1800, 10% रेट से 10 साल का। एक बात बताओ, 10% के 10 साल लगाओगे तो 100% सीधे ब्याज हो जाएगा। 100% मतलब जितना है उतना, यानी 1800 प्रिंसिपल दिया था, 1800 उसका ब्याज भी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 6.1/4 रुपया साधारण ब्याज की दर से धन 2 गुना हो जाता है। सॉरी, ये रेट है, इतना % रेट से कोई धन 2 गुना हो जाता है। देखो, यानी अगर प्रिंसिपल 1 दिए हो तो अमाउंट कितना बन गया है, अमाउंट 2 बन गया है। तो इस स्थिति में उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो 1 मिला। देखिए, तो आपको इसमें एक थ्योरी बताते हैं। ये जो आप लोग याद किए हो, SI मूलधन बराबर, जैसे सॉरी ब्याज बराबर मूलधन जो कि 1 है मूलधन, समय कितना है पता नहीं है तो T है, और रेट कितना है 4 × 24 = 25/4 गुना 100। सिंपल इसे बना सकते हो। कितना हो गया 25 चौका 100 और 4 चौका 16, यानी T बराबर 16, यानी 16 साल। इसी क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाता है, उस दिन भी बताया था कि SI बराबर जो आप यहाँ पे P लिखते हो PRT/100, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा SI/P = RT/100 या RT%। अब सिंपल देखो, SI कितना था इस सवाल में 1 था, यहाँ पे बना रहे हैं, और इसमें मूलधन में कितना था 1 था, बराबर R कितना था 25/4 गुना 100 गुना T, यानी कितना हो गया 25 चौका 100, 4 चौका 16। यानी इसको आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि इस टाइप से ही बनाए। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। देखो 8 नंबर क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी ब्याज दर से 300 रुपया 4 वर्ष में उतना ही ब्याज देता है जितना कि 600 रुपया 2.1/2% के हिसाब से, ये सॉरी गलती हो गया, 5 साल में। तो कहने का अर्थ है ये रुपया का जो ब्याज है इतना रुपये के ब्याज के दोनों का बराबर है। तो आप भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर कीजिए। तो 300 रुपया 4 साल में किस रेट से, पता नहीं है रेट, सॉरी इसमें रेट ही निकालना इसी का, उतना ही ये पैसा देता है, उतना ही ब्याज देता है जितना कि 600 रुपया इतना रेट से कितना साल में 5 साल में। देखो इधर पैसा दिया लेकिन उसका रेट हटा दिया, लेकिन इसका जो ब्याज है इधर जो इंफॉर्मेशन दिया उसके ब्याज के दोनों का बराबर है। अब बना लो, 100 से 100 कट गया, 5 × 5 = 25, 25 चौका 100, 4 × 3 = 12, 12 से कट जाएगा 12 दूना 24, यानी कितना हो जाएगा रेट हो जाएगा 600/24, 12 दूना 24 यानी 50/2 बराबर, ये कितना हो जाएगा 25%। यानी कहने का अर्थ है, सॉरी इसमें कहीं दिक्कत है क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। 300 4 वर्ष में रेट निकालना है बटा 100, इधर पैसा कितना 600 गुने 5 गुने 5/2 गुना 100। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं फिर से इसका, इसलिए मिस्टेक हो गया होगा। देखिए फिर समझा देते हैं कि 300 रुपया पर 4 साल के लिए क्या रेट रखे, जो इसमें जो ब्याज मिला है 600 रुपया पर 5 साल के लिए किस रेट से, तो 5/2 इतना के हिसाब से दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम हुआ है। यही क्वेश्चन था। 100 दूना 200, 200 300 बचेगा, 300 से ये 300 कट गया, 5 × 5 = 25/4 कितना हो गया, यानी 6.1/4% इसका उत्तर आ गया। यानी इधर जो रेट होना चाहिए था कितना होना चाहिए था, तो 6.25%, यानी इस सवाल का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो कि एक मनुष्य ने 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिया।
तथा 5 वर्ष के अंत में उसने 550 का नगद तथा शेष रकम के बदले एक घड़ी बेच दिया। सिंपल बात है, घड़ी इसलिए बेचा होगा क्योंकि उतना पैसा उसके पास नहीं आया होगा, इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। तो देखो 7% के हिसाब से 5 साल तक ब्याज रखोगे, मतलब पैसा रखोगे तो 35% ब्याज हो गया। तो 600 का SI बराबर कितना हो गया, जितना पैसा दिए हैं 600 इसका 35% ब्याज लेगा, कितना हो गया, जो कि 6×25 34 का 18, यानी 210 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट बना। यानी उसको टोटल अमाउंट जाएगा देने तो कितना देना पड़ेगा, 600 जो उधार लिया था वो, और ये 210 रुपया लिया था, यानी 810 रुपया क्या हो गया टोटल उसका अमाउंट हो गया। 550 रुपया देवे किया है तो बाकी तो घड़ी बेचना ही पड़ेगा ना। तो 810 में से 550 गया, यानी कहने का अर्थ है कि 260 रुपये का कुछ ना कुछ उसको बेचना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। तो तत्काल में क्या करेगा, वो घड़ी बेचा है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 260 रुपया। यानी सिंपल क्वेश्चन था कि उसका टोटल अमाउंट क्या होगा ये निकालना था, अमाउंट में से 550 को घटाना था।